अब जरा वॉर जोन का अपडेट ले लेते हैं। अमेरिका ने सीरिया में बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। अमेरिका ने जुलानी को सीरिया का कमांडर बना दिया। सिर्फ यही नहीं, अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने सीरिया में अपनी सेना की तैनाती भी बढ़ा दी है। क्या अमेरिका ने कमांडर जुलानी को खरीद लिया है? कल तक सीरिया में अमेरिका का 1, 2, 5, 10 या 50 लाख नहीं बल्कि $1 करोड़ का इनामी रहा। कल तक जिस शख्स की तलाश में अमेरिका की सभी एजेंसियां एक्टिव भी, कल तक जो शख्स हर हाल में अमेरिका को जिंदा या मुर्दा चाहिए था, अमेरिका ने जिसे देखते ही शूट एट साइट का ऑर्डर पास किया था, आज सीरिया का वो कमांडर जुलानी अमेरिका के लिए इनामी नहीं रहा। अमेरिका ने जुलानी को माफ कर दिया है, यानी रातों रात सिर्फ 12 घंटे में सीरिया में बड़ा खेला हो गया है। अमेरिका की ये वो चाल है जिससे उसने सांप भी मार दिया और उसकी लाठी भी सही सलामत है। अमेरिका ने जुलानी पर रखा इनाम वापस ले लिया है। – 2018 में HTS को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया था और कमांडर जुलानी अल कायदा से जुड़ा रहा है। अमेरिका के ईस्टर्न अफेयर्स मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री बारबरा लीफ ने शुक्रवार को इस खबर का औपचारिक ऐलान किया, जब वो और दूसरे अमेरिकी अधिकारी सीरिया की राजधानी दमिश्क में नए सीरियाई प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए गए थे। इस महीने की शुरुआत में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के नेतृत्व में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ये अमेरिकी डेलीगेशन की सीरिया की पहली यात्रा थी। पहले आप देखिए बारबरा लीफ का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अमेरिका ने शुक्रवार की चर्चाओं के दौरान सकारात्मक संदेश देते हुए जुलानी के ऊपर लगाए गए $1 करोड़ के इनाम को हटाने का फैसला किया है। जुलानी और उनके संगठन से ये वादा लिया गया है कि ये अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करेंगे। हम सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक समावेशी और प्रतिनिधि सरकार बनेगी जो महिलाओं सहित सभी सीरियाई लोगों और सीरिया के विविध जातीय और धार्मिक समुदाय के अधिकारियों का सम्मान करती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिका में फिलहाल HTS को आतंकी सूची से नहीं हटाया है। बारबरा लीफ की सीरिया की ये विजिट सीरिया के लिए पूर्व विशेष दूत डैनियल रूबिस्टीन और बंधक मामलों के लिए अमेरिकी सरकार के मुख्य दूत रोजर कर्स्टेंस के साथ ऐसे वक्त में हुई है जब पश्चिमी देश इस बात पर विचार कर रहे थे कि HTS को आतंकवादी लिस्ट से हटाया जाए या नहीं। तभी अमेरिका ने कमांडर जुलानी के ऊपर से इनाम हटाने का ऐलान कर दिया। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी सरकार का मानना है कि कमांडर जुलानी की गिरफ्तारी के लिए इनाम हटाने से ये होगा कि सीरिया में अब वही होगा जो अमेरिका और उसके पार्टनर्स चाहेंगे। अमेरिका की सीरिया में दखलंदाजी बढ़ जाएगी। अमेरिका की ये टीम सिर्फ जुलानी के सिर से इनाम हटाने का ऐलान ही नहीं करने गई है, बल्कि उनका एक और मकसद भी है। पत्रकार ऑस्टिन टाइस जो 2012 में गायब हुए थे, उनके बारे में पता लगाना भी अमेरिका के लिए एक अहम मुद्दा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलानी के सिर से इनाम हटने का ऐलान होते ही HTS ने ऐलान कर दिया है कि हम ऑस्टिन टाइस का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके परिवार के पास वापस भेजा जा सके। मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया है कि सीरिया में अमेरिका दबदबा बढ़ाने जा रहा है। ब्लिंकन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने सीरिया में सैनिकों की तैनाती 2 गुनी कर दी है। ये सैन्य तैनाती बशर अल असद के तख्ता पलट के वक्त से बढ़ाई जा रही थी। हालांकि पेंटागन ने इसकी डिटेल अब जारी की है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा कर दी है। पहले सीरिया में अमेरिका के सैनिकों की संख्या 900 थी, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है।
खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका सैन्य अड्डों से सीरिया पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जा रही है। अमेरिकी सैन्य तैनाती पर पेंटागन ने जो भी जानकारी दी है, सीरिया में मौजूद स्थिति को देखते हुए अभी कुछ समय पहले ही मुझे इस तथ्य से अवगत कराया गया कि वहां सेना की तादाद बढ़ा दी गई है, जबकि वहां सेना की संख्या कम थी। आप जानते हैं, ये संख्या 900 के आसपास मानी जा रही थी, इसलिए हमने इस पर गौर किया। आज जब हम आपको ये बता रहे हैं तो अब 900 से काफी अधिक कर दी गई है। अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर शायद रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। सुपर पावर बार बार तुर्की के मंसूबे पर शक जता रहा है। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय में भी एर्दोआन की सीरिया पॉलिसी को पूरी खाड़ी देशों के लिए खतरनाक माना है। वहीं अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है, यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। तुर्की और इन समूहों के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है, इसलिए आगे कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक ऐसा रास्ता है जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की सभी कोशिशें शुरू कर चुका है। अल कायदा और ISS जैसे आतंकी संगठन अमेरिका के खिलाफ कभी सर न उठाएं, इसके लिए सुपर पावर ने कमांडर जुलानी को भी अपने खेमे में लाने का जोखिम भी मोल ले लिया है। कमांडर जुलानी की लीडरशिप में बनने वाली नई सरकार से अमेरिका ने बातचीत शुरू भी कर दी है। कमांडर जुलानी पर से इनाम हटाने का ऐलान इसी अमेरिकी पहल का एक हिस्सा है, इसलिए अमेरिका ने सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजा है। अमेरिकी राजनयिकों का पहला ग्रुप दमिश्क में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ कमांडर जुलानी की नई सरकार को मान्यता देने के सिग्नल दिए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की शर्तों में गैर सांप्रदायिक नेतृत्व का गठन किया गया है, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को सम्मान देने की बात कही गई है और रासायनिक हथियारों का खात्मा करने की बात को भी शामिल किया गया है। अमेरिका की टेंशन ये है कि सीरिया में उसके दुश्मन फायदा उठाएं, उससे पहले सुपर पावर सारे मोहरे बिछा ले। अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सीरिया में दिलचस्पी ने अलर्ट कर दिया है। मिस्र भी सीरिया में इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर अमेरिका को परेशान कर रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह ने इजराइल के हमलों पर और कब्जे का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। इस बीच मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हाल में इजराइल के सीरिया के ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने, सीरिया की जमीन पर हमले करने और 1974 के समझौते को रद्द करने के एक तरफा रुख के कारण उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन हो रहा है। मिस्र इन प्रथाओं की कड़ी निंदा करता है और सीरिया की एकता, स्थिरता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने पूर्ण समर्थन की बात दोहराता है। सीरिया वर्ल्ड वॉर एपिसेंटर बनता जा रहा है। एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों का खतरा बताकर पहले ही सीरिया में सैन्य तैनाती कर ली है। तुर्की समर्थित सीरियाई लड़ाकों और हयात तहरीर अल शाम ग्रुप ने कुर्द इलाके पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका की टेंशन सीरिया की जेलों से रिहा हुए वो खूंखार लड़ाके भी हैं जिन्हें बशर ने लंबे वक्त तक कैदी बनाकर रखा था। कमांडर जुलानी ने बड़े स्तर पर जेलों में बंद फाइटर को आजाद कर खत्म हो चुके कई टेरर ग्रुप में जान फूंक दी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलानी ने लड़ाकों को सेना में भर्ती करने का ऐलान कर दिया है। इसमें वो लड़ाके भी शामिल होंगे जिन्होंने बशर अल असद की सत्ता को सीरिया में उखाड़ फेंकने में कमांडर जुलानी की मदद की है। असद रूस में है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी नजर सीरिया पर है। वो सीरिया में हो रही हर हलचल पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। पुतिन का दावा है कि सीरिया से बशर अल असद की सत्ता जाने से सबसे बड़ा फायदा बेनियामिन नेतन्याहू को हुआ है। मैदान सीरिया है, जमीन सीरिया की है और उसमें उलझे हुए हैं इजराइल, तुर्की, अमेरिका और ईरान। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल को सीरिया में दफन कर देंगे। उन्होंने कहा, जैसे ही सीरिया में असद सरकार गिरी, भयानक घटनाएं होने लगी। इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें सीरिया की जमीन में दफनाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त सीरिया के आसमान में इजराइल की एयरफोर्स बहुत एक्टिव है। इजराइल के F-15 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं
और इनको ऐसे ऐसे बमों से लैस किया गया है। इन हमलों पर जुलानी की भी मोहर लग चुकी है, क्योंकि जुलानी ने ना इसका विरोध किया और ना ही इजराइल से युद्ध करने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह को अपना बड़ा दुश्मन बता दिया है। इजराइल के इन धमाकों के साथ सीरिया में जुलानी का ऐसा तूफान आया है कि उस तूफान में न सिर्फ बशर अल असद की सरकार उड़ी, बल्कि असद की मदद करने वाले पुतिन और खामनेई का मजबूत खूंटा भी उखड़ गया। जुलानी ने सीरिया में ऐसा जाल फैलाया कि इस जाल में फंसे रूस और ईरान की सेना को सीरिया से भागना पड़ा। जुलानी का जाल बुनने वाले तुर्की और इजराइल इस वक्त बहुत खुश हैं। जुलानी का जाल इतना मजबूत बताया जा रहा है जिसकी जद में अब कई और अरब देश भी आ सकते हैं। डर है कि इसमें जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला भी फंस जाएं और जुलानी का अगला टारगेट जॉर्डन बन सकता है। खौफ सऊदी अरब में भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि सीरिया में तख्तापलट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बशर अल असद की तरफदारी में कई बातें भी कही थी। सवाल ईरान पर भी है कि आखिर जिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को दोहराने की वो बार बार वार्निंग दे रहा था, उसका क्या हुआ। खामनेई और उनके जनरल इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन हैं कि सीरिया उनके हाथ से निकल गया। बशर अल असद की सरकार ढह गई और अब उस जुलानी का सीरिया पर कब्जा हो चुका है, जो कभी ISI और अल कायदा का टॉप का आतंकी था। अब इजराइल, तुर्की और अमेरिका के इशारों पर खेलना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू ईरान के इस दावे की तरफ भी इशारा भी कर चुके हैं। बेनियामिन नेतन्याहू दो बात कह चुके हैं। पहली ये कि इजराइल अब जुलानी की सरकार के साथ संबंध बनाना चाहती है। दूसरी बात ये कि बशर अल असद की सरकार इसलिए गिराई क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ एक्शन लिया। खामनेई जानते हैं कि अब नेतन्याहू ने ईरान के साथ नया माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। सीरिया के बाद नेतन्याहू ने खामनेई का तख्तापलट करने का सिग्नल दे दिया है। नेतन्याहू के सिग्नल ने ईरान में ट्रिगर दबा दिया है। खामनेई अपने जर्नलों और सलाहकारों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं।